मैं माननीय मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं लगातार अपने विपक्ष के साथियों को सुन रहा था और मुझे लगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इसी तरह का डिस्कशन हो रहा था। पार्लियामेंट खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को पूछना चाहता हूं, आज जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए हैं, वो नागरिकता के लिए भटक रहे हैं। इस संविधान में आर्टिकल 35A, किस संविधान और किस पार्लियामेंट ने जो है उनको इजाजत दी है आदेश करने के लिए, और कौन सी डेमोक्रेसी उन्होंने कायम रखी है, ये उनको जनता को जवाब देना चाहिए। न कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन हुआ, न पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और आपने जो है सारे लोगों को वहां एक ऐसा नागरिक बना लिया है, भेड़ बकरी बना लिया है, जिसकी की कोई योग्यता नहीं है, कोई नागरिकता नहीं है। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं स्पीकर महोदया, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। 2014 से लेके 2019 तक इस देश में जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सेलेक्ट कमेटी बना, क्या भारत के इतिहास में इतना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी कभी बना? ये किस संविधान की बात करते हैं? यदि जेपीसी हमने बनाया तो डेमोक्रेसी में हमारा विश्वास था, हमारे प्रधानमंत्री का विश्वास था। यदि सेलेक्ट कमेटी हमने बनाया तो हमारा डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट में विश्वास था। 2014 से लेकर 2019 तक उतना ही बना जितना 1952 से लेकर 2014 तक बना, और आप हमको जो है शिक्षा दे रहे हो डेमोक्रेसी की। मैं आरटीआई पर ही आ रहा हूं, आरटीआई पर ही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो तरीका था मैडम, इनको केवल लॉलीपॉप जनता को दिखाना था। इस देश में संविधान से ये देश चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसी के आधार पर यह देश चलता है। इसमें 3 तरह की बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यदि आप में दम था, हिम्मत था, हैसियत था, जनता को आप ताकत देना चाहते थे, तो आपने इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं बनाया? यदि आप इलेक्शन कमीशन की तरह उसको ताकत देना चाहते थे, अधिकार देना चाहते थे, पैसा देना चाहते थे, तो आर्टिकल 324A, यहां ढेर सारे विद्वान बैठे हुए हैं, उसी के साथ उसको क्यों नहीं जोड़ दिया? क्यों नहीं जोड़ दिया? मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो 324(1) से जो है गाइडेड है, जो इलेक्शन कमीशन है। 148 से 151 यहां सीएजी है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने माना है। आपने सीएजी के साथ उसको क्यों नहीं जोड़ दिया? आपने जो है स्टैट्यूटरी बॉडी में उसको डालने का क्यों प्रयास किया? इसका मतलब यह है कि हाथी के दांत कुछ और दिखाने के कुछ थे। यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। यहां स्टैट्यूटरी बॉडी कितनी है मैं आपको बताऊं, सेबी जो है 1992 के एक्ट से ग्रसित है, वो गाइडेड है, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी तरह से मैं आपको बताऊं सीबीआई, एनएचआरसी, नेशनल लॉ कमीशन, एनजीटी, सभी स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या आपको लगता है कि उसका इंडिपेंडेंस नहीं है? एनजीटी लागू नहीं हो रहा है? एनएचआरसी के रूल्स जो है फॉलो नहीं हो रहे हैं? क्या सीबीआई को आप इंडिपेंडेंट नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो फिर इसके बाद इस तरह की क्यों बात करते हो? जब आपके तरफ सीबीआई होता है तो सीबीआई। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इनको जो इरादा है स्पीकर साहब, इनको इरादा है कि न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे, न स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे। इस देश में सारे मुख्यमंत्री से लेके सारी नीतियां प्लानिंग कमीशन तय करती रही, जो कि केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ, न वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, न स्टैट्यूटरी बॉडी था। और इसी कारण से इनको इस तरह का दर्द हो रहा है। इसी तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ना आपने रेगुलेटरी बॉडी बनाया, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया। इसका मतलब कि आपका इरादा उसी तरह से था। दूसरा मैं आपको बताऊं कि शशि थरूर साहब ने एक बड़ा जो है कोट किया सर, वो भाग गए। उन्होंने बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए सर, यदि इनके ऊपर कोई चार्ज आ गया, बाल भवन, विकास भवन, इंदिरा भवन, राजीव भवन, इनका ढेर सारा भवन है सर, उसका मैं बताऊं, उसी आचार्यलू का जो है ये जजमेंट है, मैं लेकर आया हुआ हूं। ये कह रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में क्या कहता है सर, वही इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह रहा है कि देयरफॉर कमीशन एडमोनिश द एपेलेट फॉर द मिसयूज द आरटीआई एक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजिलेंस, forcing them to devote all their valuable time, energy, etc.
the appellant had chosen to send email directly to the commission. This finally disposes of all his appeals on this matter, directs the appellant that he shall not repeat such RTI requests, and directs the respondent authority not to cause wastage of public resource in responding to a repeated, frivolous and harassing RTI application for the appellant. ये इस तरह का आपका बनाया हुआ था जिसके आधार पर आपने इतना बड़ा हंगामा किया। और मैं आपको बताऊं कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इनका जो हाल है, ये मेमो है डेटेड 9 जुलाई 2010 डीओपीटी का। डीओपीटी ये कह रहे हैं कि हम पूरा ताकत ले लेना चाहते हैं, सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरे अपोजिशन ने इतना हंगामा किया। ये डेटेड 9 2010 डीओपीटी का नोटिफिकेशन है सर। और ये नोटिफिकेशन मैडम क्या कह रही है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीआईसी जो है वो एसीआर बनाएगा। उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप जो है किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं इस डीओपीटी को? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा था? और यदि दिखाई दे रहा था तो फिर उस वक्त जो है बहुत अच्छा था। यदि आप करें बहुत अच्छा, और हम यदि करें तो बहुत खराब। मैं दूसरा आपको बता रहा हूं कि ये दूसरा लेटर है सर। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जो है चिट्ठी लिखा। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले से अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, इन्होंने आरटीआई एक्ट का बुरा हाल कर दिया। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये 22 मई 2009 की चिट्ठी है जो इन्होंने सभी चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, डीओपीटी ने भेजी है सर। यदि खूब इंडिपेंडेंट था, इन्होंने पूरी स्वतंत्रता यदि आरटीआई को दे रखी थी तो ये लेटर देने की क्या आवश्यकता थी? मैं पढ़ रहा हूं उसका ऑपरेटिव पार्ट। इट इज ऑब्जर्व that the Central Information Commission and some State Information Commission are taking decision on the complaints and the appeals by consulting benches. The matter has been examined in consultation with the Department of Legal Affairs, who have pointed out that the Central Information Commission or the State Information Commission could function through benches only if there was a specific provision in Act regarding constitution of the benches. In view of this legal opinion, you are requested to advise the State Information Commission that decision on the complaints and appeals should be taken by the State Information Commission will be null and void. मैं आपको बताऊं कि आप डीओपीटी से इस तरह की एप्लीकेशन डाल रहे हो, जगह जगह पर मैं 1000 चिट्ठी जो है डीओपीटी का कोट कर सकता हूं। आपने आरटीआई एक्ट का जो है सब्जी बैगन और भाजा बना दिया है। हम इसको मजबूत करना चाहते हैं, हम जनता को अधिकार देना चाहते हैं, और इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि हर हालत में इसको जल्दी से जल्दी पास करिए और एक रूल और रेगुलेशन बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।